सज्जनों और देवियों, सतगुरु कबीर ने कहा है, राम नाम भज, राम नाम भज, चेत देख मन माही हो। लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े, चलत डोलावत बाही हो। दादा बाबा और परपाजा, जिनके यह भुई भाड़े हो। आंधर भये हियो की फूटी, तिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा, अंत काल कोई नाही हो। उपजत बिनसत बार न लागे, जो बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो। कहें कबीर एक राम भजे बिन, बूढ़ी सब चतुराई हो। साहब कहते हैं राम नाम भजो, राम जैसा नाम जिसका है उसको भजो। रमनते योगिनो जिसमें नित राम, योगी जन जिसके विषय में रमण करते वो राम है, अंतरात्मा राम है। अंतरात्मा में स्थित होना ही राम भजन है। अपने मन को समेट करके आत्मलीन हो जाना राम भजन है। चेत देख मन माही हो, सावधान होकर के अपने मन में देखो। दादा बाबा और परपाजा, जिनके यह भुई भाड़े हो। आदर भे हिउ की फूटी, तिन काहे सब छाड़े हो। दादा बाबा परपाजा, जिनकी ये संपत्ति थी और सारा ऐश्वर्य था, वो लोग क्यों छोड़ गए। इस संसार असार को धंधा, अंत काल कोई नहीं हो। यह संसार असार का धंधा है, अंत में कुछ नहीं है। देखो आपने भजन में अभी सुना, अकेला जाना है, अंत में अकेला है। इस संसार असार को धंधा। देखो ये विशाल नगर बसा हुआ है। इस पृथ्वी तल का सर्वाधिक जनसंख्या का शहर ये प्रयाग का अभी तक रहा। अब ये प्राण छोड़ रहा है। सांस इसका निकल रहा है। इस नगरी का उदासीनता धीरे धीरे अब छाती जा रही है। उखड़ रहे हैं खेमे। कल आप देखिएगा बहुत उखड़ गया। 4 दिन में धुआं धूल धूल रहेगी उड़ती हुई। संसार का ही स्वभाव है। हमारा मन जिसमें आकर्षित होता अत्यंत क्षणिक है। एक युवती युवक को देख करके आकर्षित होती है और युवक युवती को देख के आकर्षित होता है। युवक को लगता है युवती के शरीर में सुख है। अगर युवती के शरीर में सुख होता तो अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहती। वो युवक की तरफ क्यों खींचते। और युवक के शरीर में सुख होता तो अपने शरीर के सुख को लेकर वो सुखी रहता। युवती में क्यों खींचता। दोनों के शरीर में सुख नहीं है, भ्रम है। सारा संसार जीवन भर भ्रम में जीता है। जवानी में ज्यादा आकर्षण रहता है। जवान आदमी ज्यादा भ्रम में रहता है। बूढ़े को पता लग जाता है दुनिया खट्टी है, लेकिन उस समय फिर वो उतना करने लायक नहीं रहता है, क्योंकि संस्कार उसके मन में जो परत पर परत जम जाते हैं उससे वो विवश हो जाता है। कोई जवान लड़का भक्ति या वैराग्य में लगे, कितने बूढ़े कहते हैं अरे यार अभी से तो बुढ़ापन में करना चाहिए। जब मैं विरक्ति मार्ग में आया था 20 वर्ष की उम्र में आया था। 20 पूरा हुआ था और 21वां का 1.5 महीना 2 महीना बीता था। तो उसके 1-2 महीने के बाद जहां ये शरीर जन्मा था वहां ले जाया गया। तो बहुत लोग समझाने आए। 2 दिनों तक वहां रहा
बहुत लोग समझाने आए। एक पंडित जी आए बूढ़े, और कहे आपकी उम्र सन्यास का है? सन्यास की उम्र नहीं है। मैंने कहा सन्यास की क्या उम्र होती है? कहे 75 वर्ष। मैंने आपकी उम्र क्या है? तो हंसने लगे, शर्मा गए। 75 से ऊपर हो गए थे। मैंने कहा तो आपको तो सन्यास लेना चाहिए। घर में रहते रहते कोई भक्ति में लगने लगता है, लोग कहते अरे अभी से जवानी में खुराफात करो तो बुढ़ापा में भजन होगा। पहले से भजन करो। जिसका बीत गया तो बुढ़ापा में सावधान हो जाए। ऐसे भी लोग आए हैं बुढ़ापा में जो अच्छा वैराग किए हैं। संवेदनशील के लिए राजा भर्तृहरि बूढ़े तो नहीं हुए थे, राजा थे, अत्यंत विलासी थे, विद्वान थे, योग्य थे। उन्होंने नीत शतक और श्रृंगार शतक घर में रह के लिखा था। आज भी वो तीनों शतक उनके हैं। भर्तृहरि त्रय शतक, श्रृंगार शतक वासनात्मक संस्कृत श्लोकों में, और राजनीति पर राजनीति शतक, नीत शतक है। विरक्त हुए तो वैराग शतक उन्होंने लिखा। भरी जवानी में उनको धक्का लगा और विरक्त हो गए, महावैराग्यवान हुए। वाल्मीकि जी तो हत्यारे थे, रत्नाकर नाम था, लुटेरे और हत्यारे थे। उनकी दृष्टि बदली, महान ऋषि हो गए। अपवाद है किसी अवस्था में कोई जग जाए, पर्दा हट जाए, कल्याण हो जाएगा। लेकिन सामान्य बात यह है कि जब जो समझ पाए तब से लगे। कोई बचपना से समझ जाए तो बड़ा सुंदर है, उसका सौभाग्य है। अब वो अच्छी संगत करे और फिर उस संगत का वो प्रयोग करे। नहीं तो बचपना में भी लग करके थोड़ा बड़ा हुआ और भटक गया तो कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर के जब जो जगह कल्याण की तरफ चलना चाहिए। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। आदमी झूठे सुख को सुख कहता है और मन में खुश होता है। साहब कहते जगत तो काल का चबैना है, कुछ मुख में रखा है, कुछ गोद में। संसार, पूरा संसार काल चक्र में निरंतर पिसता है, द्रव्य और गति। संसार का स्वरूप है द्रव्य और गति। मिट्टी, पानी, आग, हवा के परमाणुओं को द्रव्य कहते हैं और उनमें क्रिया है, वही गति है। द्रव्य की संपत्ति गति है, क्रिया है। द्रव्य में क्रिया है, पदार्थों में क्रिया है, इसलिए निर्माण और विनाश की लीला निरंतर चलती है। कोई शक्ति इस गति को रोक नहीं सकती है। द्रव्य और गति, निर्माण और विनाश। द्रव्य में गति होती है, उसी में निर्माण विनाश होता है। हमारे सामने क्या है? निर्माण और विनाश। लेकिन मैं कौन हूं? दृष्टा। न मेरा निर्माण है, न मेरा विनाश है। और इसकी वानगी इसी जीवन में देखो। जो इसमें 60-70 वर्ष के हो, वे सोचें कि 5 वर्ष में जो थे वही आज भी हैं। इसलिए इस जीवन में अपने अस्थायित्व का अनुभव तो हो रहा है। मैं 5 वर्ष की अवस्था में था, 10 वर्ष की अवस्था में था, 20, 30, 40, 50, 60 की वर्ष की उम्र में था। आज 70 में हूं, 80 में हूं। 100 वर्ष वाला आदमी अपने 95 वर्ष पूर्व तक की बातों को याद करता है। तो जो अस्थाई स्मारक है, स्मरता है, जो सबका स्मरण करता है, सारी यादगिरियों का
संजो करके रखने वाला है, वह आत्मा है। आप देह नहीं है, आत्मा है, चेतन है। देह एक मिट्टी का लौंदा है, बाहर से लिपटा है, और इसका निरंतर क्षरण है। ये निरंतर बन बिगड़ रहा है। मैं शुद्ध चेतन हूं, अविनाशी, निर्विकार, निर्मल। ये बोध होना चाहिए, और इस बोध को प्राप्त करके अपने मन को बाहर से समेटना चाहिए। ये अंतिम काम करना चाहिए। जिसमें हम आज लालायित हैं, कल नहीं रहेगा। सब बिगड़ रहा है, सब बिगड़ रहा है। स्वभाव है संसार का बनना बिगड़ना। जो निरंतर निर्माण विनाश को देखता वो मोह नहीं करता है। जो निर्माण विनाश को नहीं देखता वो मोह करता है। निर्मित वस्तुएं उसे स्थिर लगती हैं, अज्ञानवश, भ्रमवश। इसी को कहते हैं अविद्या। अविद्या है मनुष्य के चित्त में विपरीत बुद्धि। इसलिए समस्त प्राप्त स्थिर लगता है, लेकिन सारा प्राप्त गतिशील है, बहा जा रहा है। इसलिए सब असार है। इसको सब समझते हैं। जब किसी बड़े पुरुष का निधन होता है तो अखबार वाले भी लिखते हैं, अमुक समय में अमुक ने इस असार संसार का त्याग कर दिया। एक जगह मेरा निवास था, तो सामने दीवार में एक अखबार का अंश चिपका था। मोटे अक्षरों में एक राजनेता मर गए थे, तो अखबार वाले ने लिखा था, अमुक तारीख को इतने बजे उन्होंने इस असार संसार का त्याग कर दिया। अखबार वाला भी समझता है संसार असार है। सार है सुख, और जब सुख नहीं मिलता है तो सार कहां है? जीव को क्या प्रिय है? सुख। जवानी में सुख नहीं है। हर जवान उत्तेजित रहता है, आकर्षित रहता है, मोहित रहता है, विषयों में खिंचा रहता है, उसके चित्त में उद्वेग रहता है, तृष्णा रहती है। अधेड़ आदमी भी ज्ञान नहीं है तो इसी में रहता है, थोड़ा परिवर्तन करके रहता है। बूढ़ा भी इसी में रहता है, उसकी तृष्णा और उसका उद्वेग दूसरे ढंग का हो जाता है। बूढ़ा हो गया, मन पर संयम नहीं तो कामादिक वासना भी रहेगा। ज्यादातर बाल बच्चों कैसे चलेगा, इस चिंता में रहता है। धन बढ़ जाए जिससे बच्चे पोते परपोते सब खाते जीते रहें। आदमी को तो मालूम होता है कि अगली पीढ़ियां जितनी होगी उनके हाथ पैर नहीं होंगे, इसलिए जितना बन सके जमा कर दो। सबके हाथ पैर होते हैं, सब कमाते खाते हैं। एक चपरासी था स्कूल का, 22 वर्ष की उम्र में मर गया। चपरासी हुआ था, काम कर रहा था, उसकी पत्नी थी, एक बच्चा पैदा हो गया था। 22 बरस का वो चपरासी मर गया। गांव में हाहाकार मच गया, बड़ा कष्ट हुआ सब। बड़ा सज्जन था वो। सज्जन मरते हैं तो प्राय सबको तकलीफ होती है। दुर्जन मरते हैं तो सोचते हैं चलो कांटा निकला। तो गांव भर को कष्ट हुआ। सरकार ने उसकी पत्नी को उसकी जगह पर रख लिया, तो रोजी रोटी का प्रबंध हो गया। बच्चा पैदा हुआ था, थोड़ा बड़ा हुआ, उसी स्कूल में पढ़ने लगा। बच्चा मेधावी था, तेज बुद्धि का। तेज बुद्धि के बच्चे छोटपन में ही, मैं अभी 4.5 वर्ष का बच्चा देखा, इतना तेज है कि पढ़ाते समय मैडम पढ़ाती है, कहता मैडम ऐसा नहीं है, ये गलत आप पढ़ा रहे हैं। तो अचकचा जाती है, तो अपने बड़े मास्टर से पूछती हैं कि हाँ वो बच्चा ठीक कर रहा है।
तुम गलत हो। बहुत तेज है, वो 100 से ऊपर नंबर लाता है। तो मेधावी बच्चे जो होते हैं वो थोड़ेपन में होनहार विरवान के होत चीकने पात, वो आगे बढ़ जाते हैं, संस्कारी जीव। ये संस्कार ये भी मैं देखता हूं, माता पिता साधारण हैं और बच्चे मेधावी निकल गए। माता पिता मेधावी हैं, बच्चे बेवकूफ। माता पिता रजोगुणी और घोर संसारी हैं और बच्चे ज्ञान भक्ति वाले हो गए। ज्ञान भक्ति वाले माता पिता और बच्चे एकदम विपरीत है, शराब कबाब ऊट पटांग में। इसके लिए हम लोग यही निर्णय करते हैं कि ये जीव पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेके आता है, इसलिए शिथिल आचरण के माता पिता के भी अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे संस्कारी। अब अच्छे संस्कारी माता पिता के शिथिल आचरण के बच्चे भी होते हैं। इसलिए दूसरे के लिए बहुत चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बूढ़े आदमी को ये चिंता होती है कि गुजर बसर कैसे होगा। वो बच्चा बहुत मेधावी दिखाई दिया, वो चपरासी का बच्चा, तो गांव के मुखिया ने देखा और मां से मांग लिया कि बेटी इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं पढ़ा दूं ठीक से, तुम नहीं पढ़ा पाओगी। उसने दे दिया। मुखिया बड़े प्रामाणिक थे, सबको विश्वास था। उन्होंने शहर भेज दिया, पढ़ा लिखा, वो डिप्टी कलेक्टर हुआ पढ़ करके। हो सकता उसका पिता होता तो उतना न पढ़ा पाता, तो मुखिया भी न पढ़ाते क्योंकि पिता था ही। तो मां के नाते करुणा हो गई उनको। तो किसी मर जाने पर किसी का भाग्य फूट जाता है, भ्रम है। सबका भाग्य अपने साथ है और सबका श्रम भी अपने साथ है, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए आगे क्या होगा। और इस परिवर्तन को कोई रोक भी नहीं पाता है। उत्थान पतन संसार का स्वभाव है, उसको रोक भी आप नहीं पाओगे, जो होना होगा होगा। लेकिन बूढ़ों का मन बस इसी में हो जाता है, बच्चों कैसे चलेगा। तृष्णा और मोह, हर समय मनुष्य का मन गंदगी में लिपटा रहता है। इससे ऊपर उठने की जरूरत है। तो जवान ज्यादा भ्रम में रहता है। वृद्धता में कई प्रकार के भ्रम कट जाते हैं, लेकिन ऐसा भ्रम नहीं कटता वो निर्मोह हो जाए। कोई भ्रम कट गया लेकिन दूसरा भ्रम लदा है। बिना विवेक ज्ञान उदय हुए पूरा भ्रम नहीं कटता है। और विवेक ज्ञान के लिए सत्संग की जरूरत है, साधना की जरूरत है, स्वाध्याय की जरूरत है, निरंतर लगने की जरूरत है। तब ये धीरे धीरे कटता है। मोह का पूर्ण कट जाना कल्याण दशा है। जो कुछ हमारे चारों तरफ फैला सब कूड़ा कचरा केवल है। सबसे कीमती शरीर है और क्या है, कूड़ा कचरा के अलावा। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए सड़क पर, ट्रक कुचल करके चली जाए, तो उसको कुदारे से उसका मलबा बटोरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा किसी का न हो भाई। ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि शरीर में क्या है, कूड़ा कचरा है। शरीर की रक्षा के लिए सारी चीजें हैं, चाहे बड़े भवन हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे साइकिल हो और चाहे जेट विमान हो, सोना चांदी हो, हीरे मोती हो, जो भी है। दुनिया की सारी वस्तुएं जिसको हम धन मानते हैं, ये इसी कूड़े कचड़े की रक्षा के लिए है। शरीर कूड़ा कचड़ा है, सारा संसार कूड़ा कचड़ा है। अवंत में ये धूल माटी होकर के रह जाता है। ये विवेक जिसके मन में निरंतर जगता रहता है, उसको सारा संसार असार दिखाई देता है। जब सारा संसार असार दिखाई देता है तो उसका मन भटकता नहीं।
तृष्णा में नहीं पड़ता है, उसका मन अंतर संतुष्ट होता है। सहज भी उठते बैठते उसका मन चंचलता रहित रहता है, और जब चाहता है ध्यान में चला जाता है, एकाग्र संतुष्ट। तब सच्चा सुख मिलता है। ये सार है। जिलेबी में सार नहीं है। तनिक फल लगेगा। आपको एक पाव जलेबी दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा, और एक पाव और दे दिया जाए तो उतना बढ़िया नहीं लगेगा। और अगर कहीं जबरदस्ती खा लिए तो खाने के बाद फिर परेशान होगे, और उसके बाद एक पाव जलेबी कोई और दे तो आप गुस्सा करेंगे। अगर जलेबी सुख है तो जितना खाओ उतना सुख बढ़ता चला जाए। उतना सुख कहां है? जिसको हम बहुत प्यार से मिलते हैं उसको अलग कर देते हैं। कोई मित्र आया, गले से मिल गए, तो गले से मिल करके कब तक खड़े रहेंगे? 2-4 घंटे, दिन भर? गले से मिले फिर बैठ गए, हो गया। जिसे मिलेंगे छुटेंगे, प्यार करेंगे फिर हटेंगे। तो ये संसार में सार कहीं नहीं है, भ्रम है। सार है अंतर संतुष्टि में। सुख सार है, लेकिन सुख की परिभाषा है जिसमें दुख न आवे। जिसमें दुख आवे सुख नहीं, सही सुख नहीं। एक होता है पदार्थ जनित सुख, एक होता है आत्म जनित सुख। पदार्थ जनित सुख आके चला जाता है, आत्मजनित सुख नित्य रहता है। इसीलिए सनत कुमार ने कहा कि भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा क्या है? यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा है। देखना सुनना जानना बंद हो जाए। देखते हो, सुनते हो, जानते हो, दिमाग खड़बड़ाता है। अनुकूल बातें जाने और देखे और सुने, मोह बन गया। प्रतिकूल बातें देखे सुने जाने, बैर बन गया। इसी में खड़बड़ाते रहते हो। देखना सुनना जानना बंद हो जाए, तब असली सुख है, समाधि सुख है। रूमी साहब ने कहा, चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद गर्नवीनी सर्रे हक बरमन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। अपने को समेट लो। कबीर साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए। कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। समझ बूझ ले फिर जड़ हो जाए। जड़ नाम मूर्ख, अनाड़ी। पहले से मूर्ख न बनो। जान बूझ लो, आत्मा को अनात्मा को, बंध को मोक्ष को ठीक से समझ लो। समझ करके अंतिम स्थिति के लिए अनाड़ी बन जाओ। बहुत चतुर न बनो। अपने को समेट लो, अंतर्मुख कर लो, और बल तज निर्बल होए। सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्मानी बन जाओ। बिना मरे सुख न पाओगे, समझ लो। यहां का अंतिम प्रवचन है। प्रयाग में जो मरता है मुक्त होता है संगम में। वो पानी में मरने से मुक्त नहीं होगा। ज्ञान भक्ति वैराग के संगम में जो मरता हो मुक्त होता है। बिना मरे परमानंद न मिलेगा। मरने का मतलब अहंकार का मर जाना। कोई कुछ कहा सह लिए, ये व्यवहार में भी है। बड़े छोटे सबको सह लो, सुखी रहो, फिर कंट्रोल भी उन पर कर सकोगे। बड़बड़ाओगे तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बड़ों को तो सहना पड़ता, छोटों को सहना वीरता है। पिता की बात तो सह लेते बेचारे बच्चे, क्या करें। लेकिन बच्चे की बात सह लेना बड़ी बात है। गुरु ने डांट दिया, शिष्य चुप हो जाएगा। शिष्य ने उल्टा पलटा कह दिया, गुरु सह ले, ये वीरता है। सबका सहना है। बड़ों का सहना है, बराबरी वालों का सहना है, छोटों का सहना है।
सहना सीखो तो अमृत हो जाओ, और जो चाहते हो भी काम होगा। ये तो आप चाहते हो कि आपके परिवार में समता रहे, बात माने लोग, झगड़ा न करें। ये कैसे होगा जब सहोगे? किसी ने कुछ कट कह दिया, आप चुप रहे, तो दूसरे लोग सोचेंगे ऐसे हमें होना चाहिए। आपकी बात का वजन होगा। अब बड़बड़ा रहे हैं, आप बड़बड़ा रहे हैं तो लोग भी समझ रहे हैं बूढ़े हो गए, पागल हो गए, सठिया गए। अब अगर शांत रहे, गंभीर रहे तो उसका अच्छा प्रभाव होगा। इसलिए मन को मारना बहुत जरूरी है, अपने अहंकार को मारना बहुत जरूरी है। अगर अमृत चाहते हो तो मर जाओ, मर जाना, अहंकार मार देना। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मस्त राम लेटे थे, वो मुर्दा पड़ा था, तो मस्त राम ने मुर्दा से कहा, मुर्दा राम कुछ बताओगे? कहे जरूर बताऊंगा, मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। मर जाए तो कौन हुआ, कोई झगड़ा लड़ाई है, मर गया। लेकिन उसमें कोई रस नहीं है, जीव निकल गया, तो जीव निकल गया तो मुक्त है। ऐसी मुक्ति कौन काम की? देह में रहे और न झगड़ा करे, देह में रहे और न गर्म हो, न क्रोध आवे, सह ले, तब ये मरना अमृत होता है। मरते मरते जगमुआ मोए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ बहुर न मरना हो, फिर न मरना हो। ऐसा मरना कब होता है? जब मरने के पहले मर ले, अहंकार का त्याग कर दे, शीतल हो जाए। शीत भूतम, ये तथागत बुद्ध ने कहा, शीत भूतम, शीत भूत हो जाए। भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत का अर्थ है मिट्टी पानी आग हवा आकाश जड़ तत्व। भूत का अर्थ है बीता हुआ समय। भूत का अर्थ है देहधारी प्राणी। दया भूत तो इन्हीं प्राणियों पर दया करो। भूत का अर्थ होता है सत्य। भूत का अर्थ होता है तादात्म्य। ब्रह्म भूत हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्म में तादात्म्य हो गया उनका। शीत भूतम यहां कहा गया है। शीत भूत यानी पूरा शीतल में समर्पण, शीतलता में समर्पण, पूर्ण शीतल हो गए। शीत भूतम, शीतल हो जाओ। साने में तौहीनी लगती है, ये हमारे अहंकार के कारण है। साना सीखो, आप बड़े हो जाओगे। भृगु ने लात मारी और विष्णु भगवान की छाती में विष्णु भगवान सह लिए। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, उसका अर्थ है कि विष्णु भगवान सह लिए तो पूजे गए, और बाभन ने लात मारा तो भीख मांगते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, सब बाभन भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन उपदेश देने के लिए उन्होंने कहा। भृगु ने लात मारी तो भृगु की कोई इज्जत थोड़े रही। अभी यहां एक व्यक्ति हो, एक को गाली दे और दूसरा चुप रहे, आप सबकी हमदर्दी चुप रहने वाले के तरफ हो जाएगी, और जो गाली देता है उसके तरफ कोई हमदर्द नहीं होगा। कोई सहना सीखे तो, सहे तो अमृत हो जाएगा। और इसमें दोनों हाथ में लड्डू। व्यवहार भी बढ़िया बनेगा, अध्यात्म तो बनेगा ही। मन शीतल हो गया, यही जीवन का फल है। और व्यवहार बढ़िया। जो आदमी सहनशील होता है वो दूसरे को निभा सकता है, समाज चला सकता है, परिवार चला सकता है। पश्चिम देश में एक परिवार था जिसका मालिक 100 वर्ष का था, और उसके परिवार में 100 सदस्य थे, और वो अभी भी मालिक था। 100 वर्ष की उम्र में भी वही मालिक था। तो वहां का सम्राट, पुरानी घटना है, वहां का सम्राट मिलने गया
कि 100 वर्ष का आदमी है और 100 सदस्यों को चलाता है, अनुभव उसका पूछना चाहिए कि क्या अनुभव है। तो उन्होंने कहा है 100 सदस्यों को आप कैसे चलाते, इसका परिवार आपस में विवाद नहीं होता है? तो चुप रहे, एक कागज मंगवाए, लिखे, देर तक लिखते रहे। तो सम्राट समझा कोई मजमून होगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक ही शब्द उन्होंने 100 बार लिखा, सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता, 100 बार लिखा और सम्राट के हाथ में दिया। सम्राट के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। और यही तथ्य है, जो संसार यहां है वही दूसरी जगह है, सब जगह वही संसार है। जहां 4 लोग हैं, 4 बर्तन इकट्ठा होगा, खटपटाएगा। संभाल करके रखना समझदार का काम है। परिवार है, समाज है, संस्था है, पार्टी है, कंपनी है, कुछ लोग एक साथ हैं, तो वहां संभालना बहुत जरूरी है। संभालने वाला एक मुखिया होता है और कुछ उसके सहायक होते हैं। ये हर जगह है। एक मुखिया होता है जिसमें पद की दृष्टि से या बुद्धि की दृष्टि से, किसी दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से वरीयता होती है। और घर में या परिवार में, संस्था में, समाज में कुछ थोड़ा प्रबुद्ध होते हैं, गंभीर होते हैं, वो उसके सहायक होते हैं। मुखिया अगर सहनशील है तो परिवार ठीक चलेगा, समाज ठीक चलेगा, पार्टी संस्था ठीक चलेगी, कंपनी ठीक चलेगी। और मुखिया अगर भड़बड़ तड़तड़ वाला है तो बिगड़ेगा। इसकी जरूरत है। 2 आदमी एक साथ हैं, प्रेम से रहेंगे तो निपटेगा, नहीं निपटेगा। इस सहनशीलता से व्यवहार भी मधुर रहेगा, अमृत रहेगा और अध्यात्म का काम बनेगा। इसलिए सब सहनशील बने। सहनशीलता में अहंकार का त्याग करना पड़ता है। अहंकार ही मुख्य दुश्मन है। अहंकार तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। ये साहब की आधी साखी है। तरने के लिए दीनता है, विनम्र बन जाओ, और डूबने के लिए अभिमान है। अभिमान ही ज्यादा है, बढ़ा चढ़ा। स्वामी शंकराचार्य ने कहा एक जगह कि जिनका अभिमान बढ़ा चढ़ा है, विद्वान और पंडित होने पर भी तत्काल उसका मर्दन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। लगा रहे, होगा जरूर, लगा रहे जो होगा। व्यवहार में हम सुबस नहीं है, लेकिन अध्यात्म में सुबस है। अपने बच्चे को अपने मन के अनुकूल बनाए रखें, इसमें सुबसता नहीं। शिष्य को अपने मन के अनुकूल बनाए, इसमें भी सुबसता नहीं है। शरीर को हम बुढ़ापा से रोक लें, सुबसता नहीं है। लेकिन मन को सुबस कर लें, इसमें सुबसता है। सह लेने में कौन कठिनाई है? बस अपने अहंकार को मारना है। धीरे धीरे जो अपने अहंकार को मारते मारते अहंकार को मार लेता है, वो अमृत हो जाता है। इसी को कहते जीवित मृतक। जीते जीते मर जाना, अहंकार मार देना, अमृत हो जाना। जब बीज खेत में मिट्टी में मिल करके सड़ता है तब अंकुर निकलता है। वो बीज जितना गलता जाता है उतना अंकुर बढ़ता जाता है। फिर बीज बिल्कुल बेकार हो जाता है, पौधा के रूप में आ जाता है, और पौधा से फिर फूल फल आते हैं। इसी प्रकार जितना हमारा अहंकार गलता जाता, अमृतत्व का उद्घाटन होता जाता है, और उतना हमारा भड़बड़ाना खत्म होता जाता है। तेल में जब जितना पानी रहेगा, आग पर चढ़ाओ तो कलकलाएगा। जब तेल जल जाएगा, कलकलाना बंद हो जाएगा। हमारे जीवन में जितना विकार अहंकार का रहेगा, भड़बड़ाएंगे। अहंकार विकार के मिट जाने पर शीतल शांत हो जाएगा। ये काम सबको करना चाहिए।
जिसको लेकर के विकार बढ़ता वो सब सारहीन है, देह सारहीन है, और देह की उपलब्धियां सब सारहीन है, पद सारहीन है। राष्ट्रपति होते हैं, मर जाते हैं लोग, प्रधानमंत्री मर जाते हैं, राजा मर जाता है। आज तो राजा नहीं है, प्रधानमंत्री है और मंत्री हैं, वो भी मर जाते हैं, गद्दी छूट जाती है। अटल जी के हाथ से अरबों रुपए का न्यारा होता था उनकी कलम से। अब वो प्रधानमंत्री ने अपने कमरे में बैठे हैं, अब दूसरे बैठे हैं, उनके द्वारा हो रहा है। संसार की सारी चीजें बिखरने वाली और छुटने वाली हैं, कहीं सार नहीं है। सेवा जहां है सेवा करो, लेकिन सारहीनता का जितना बोध होता जाएगा मन उतना प्रपंचों से विरत होता जाएगा, उतना अंतर्मुख होगा। और इसके लिए अध्ययन मनन चिंतन की जरूरत है। संसार सारहीन जब दृष्टि में हो जाएगा तब अंदर में सार का उद्घाटन होगा। आत्म तृप्ति, आनंद का सागर आपके अंदर है, बाहर नहीं है। संत सदा सोई पर मानिक जो निज घर की सुधि पाए। सदगुरु कहते हैं वही संत है, वही प्रामाणिक है जिन्होंने अपने घर का ख्याल कर लिया हो, अपने घर की सुधि पाई हो। अपना घर आत्मस्थित है, आत्म विश्राम है, आत्म शांति है। ये काम सब करें। आप लोग बराबर कई दिनों से विचार सुनते रहे, पुस्तकें भी रखे, पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इसको अस्थाई जीवन में स्थान दो। यहां से उठ करके भूल न जाओ। जहां जहां रहो अध्ययन मनन चिंतन बढ़ता रहे, अपने कल्याण के काम में लगे रहो। न शरीर रहेगा, न शरीर संबंधी चीजें रहेंगी, न प्राणी पदार्थ पद अवस्था रहेगी। सबका सब कुछ मिटना है। ये गूढ़ तत्व तो नहीं, बहुत सरल है। इसको याद रखने के लिए सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधनादि हैं। लगे रहोगे तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो मन निर्मल रहेगा। निर्मल मन ही अंतर्मुख होगा और परम शांति की इसी से उपलब्धि होगी। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।